शिक्षकों ने पकड़ी आंदोलन की राह, खुद लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई, रोकेंगे इंक्रीमेंट की चोरी। नमस्कार दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत के अंतर्गत एक बार फिर से आपके साथ एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत की खबर के अंतर्गत इन दिनों शिक्षकों के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे बन चुके हैं, जिससे तंग आकर आखिर शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने हक की लड़ाई अब खुद ही लड़ने की ठान ली है। इसके अंतर्गत 17 अगस्त 2025 को शिक्षकों ने आपातकालीन बैठक की आयोजन कर डाली है। आखिर शिक्षक लड़ेंगे भी तो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि शिक्षकों के हक की बात है। अब शिक्षकों की आशाएं बिल्कुल ही टूट चुकी है। शिक्षकों के सब्र के बांध टूट चुके हैं। उनके लिए किसी के द्वारा भी कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता। शिक्षक आज से नहीं, वर्ष 2005 से, वर्ष 2006 और 8 से, यानी कुल मिलाकर 23 वर्षों से शिक्षक शोषण का शिकार होते आ रहे हैं। और इन दिनों वर्तमान व्यवस्था ये हो चुकी है कि शिक्षकों की इंक्रीमेंट की ही चोरी कर ली जाती है। सिर्फ एक कोटि के शिक्षकों के साथ ही सौतेला व्यवहार नहीं हुआ, सारे कोटियों के शिक्षकों के साथ ही सौतेला व्यवहार देखा गया है। सबसे पहले नियोजित शिक्षकों के साथ शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उनके इंक्रीमेंट और प्रोन्नति की चोरी की गई। बातें आई विशिष्ट शिक्षकों के साथ तो उनके साथ भी धोखेबाजी की गई। उसके बाद विद्यालय अध्यापकों की बहाली हुई, उन्हें भी अपना अधिकार नहीं दिया गया। और जब अंत क्रम में प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई तो इनके साथ तो और भी बड़ा अन्याय कर दिया गया। आइए, आखिर शिक्षा जगत के द्वारा बिहार के शिक्षकों के साथ कहां कहां पर सौतेला व्यवहार किया गया है, आखिर कितने वर्षों से बिहार के शिक्षक तंगी झेल रहे हैं, आखिर इंक्रीमेंट की चोरी जो शिक्षा विभाग के लिए एक प्रमुख कार्य बन चुका है। हर मुद्दे पर इंक्रीमेंट की चोरी करना शिक्षा विभाग यह गुण ही कहीं और से सीख कर आ गई है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों ने अब अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुटता दिखाते हुए आपातकालीन बैठक की व्यवस्था कर डाली है। 17 अगस्त 2025 को एक शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने आपातकालीन बैठक की घोषणा कर डाली है। और इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षक संघ के कई शिक्षक नेताओं के स्तर से ही सरकार के प्रति बिगुल फूंक दिया गया है, क्योंकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। बातें ट्रांसफर की जाए, बातें वेतन बढ़ोतरी की जाए, बातें नियुक्ति की जाए, तो हर कदम पर शिक्षकों को धोखा ही धोखा मिलता है। आइए क्रमवार तरीकों से हम जानने की कोशिश करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा सुबह ही उठ जाता है और अपने ट्वीट के माध्यम से बिहार वासियों को यहाँ लुभाने की कोशिश की जाती है कि मैंने पिछले कार्यकाल के दरमियान कुल 50 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया और अगले 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराऊंगा। वो दावे तो करते हैं कि मैंने रोजगार दिया, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि मैंने बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को बुला कर बिहार में नौकरी दे दी। और बातें जब करनी होती है तो बिहार की राजनीति की करते हैं। बातें तो इस तरह करते हैं कि जैसे वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर हो और उन्होंने देश भर के युवाओं को नौकरी दी हो। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बिहार के युवाओं की बातें जब करते हैं तो बिहार वासियों की नौकरी पर बातें होनी चाहिए, ना कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए बातें होनी चाहिए। यहाँ पर जब सरकार के प्रति 15 अगस्त 2025 को बिगल फूंका गया, शिक्षकों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की। जब सरकार को लगा कि हमारी चौतरफा अब तौहीनी हो रही है, हमने शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया और शिक्षक गोलबंद हो चुके हैं, शिक्षक गोलबंद होते हुए अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो आनन फानन में आकर बैक डेट में एक पत्र जारी किया गया। और वह पत्र था कि TRE-4 से बहाली से संबंधित। इसके माध्यम से यह मांग ली गई कि आरक्षण समाशोधन संबंधी रिपोर्ट 15 नहीं 25 अगस्त 2025 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यानी इस महीने, अगस्त महीने के अंत तक आरक्षण समाशोधन संबंधी रिपोर्ट ही जाएगा, तो सितंबर 10 तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। होगा क्या, पूरा सितंबर ही शिक्षक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जाएगा। उसके बाद इसके निराकरण संबंधी, एडमिट कार्ड जारी करने संबंधी कई क्रियाकलाप संपन्न कराए जाएंगे। जब बारी आएगी शिक्षकों के अभ्यर्थियों की परीक्षा की, तो उस समय सरकार यही कहेगी कि अब मैं चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांग लेता हूं, क्योंकि उस समय
यह आचार संहिता बिहार में लागू हो चुका होगा, उस समय अभ्यर्थी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी। शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन करने के उपरांत भी परीक्षा में बैठ पाएंगे या फिर नहीं बैठ पाएंगे, इसकी कोई भी अभी तक आशा नहीं है, क्योंकि अब चौतरफा शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री घिर चुके हैं और शिक्षकों के चौतरफा वार से मुख्यमंत्री यह बिल्कुल तय कर चुके हैं कि अब यह सहने योग्य नहीं रह गया है। इसलिए तो उनकी ओर से शिक्षक बहाली की ओर ही ध्यान दिया जाता है कि छोड़ दो इन 6 लाख शिक्षकों को, नई बहालियों पर फोकस करो, वहाँ के नए अभ्यर्थियों को अपना समर्थक बनाओ। यही तो कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, हम देखेंगे विकास की बारे में बातें तो करते हैं मुख्यमंत्री, यह दावा के साथ कहते हैं कि हमने बिहार को ऊंचाइयों का रास्ता दिया है, बिहार के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन बातें आती है शिक्षकों के इंक्रीमेंट की, तो हर बिंदुओं पर, हर मौके पर शिक्षकों के इंक्रीमेंटों की चोरी कर ली जाती है। बीते 23 वर्षों के शिक्षकों के अनुभव को अगर यहाँ पर शेयर किया जाए तो शिक्षकों को लगातार ही शोषण किया गया। सबसे बड़ी बात कि नियोजित शिक्षकों के बारे में अगर बातें कर ली जाए तो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 3 आदेश पारित है। सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, स्नातक शिक्षक के संबंध में, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के संबंध में। परंतु अब तो शिक्षकों को ठेंगा दिखाती दिखाती बिहार सरकार माननीय पटना उच्च न्यायालय को भी ठेंगा दिखाना शुरू कर दी है। वहाँ माननीय न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। और जब बातें निरीह प्राणी शिक्षक की आती है तो उन पर स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि आपने 15 अगस्त के अवसर पर जलेबी नहीं बांटते हुए खुरमा बांट दिया, क्योंकि शिक्षक निरीह प्राणी है। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी उन पर स्पष्टीकरण कर दो और उनकी नौकरी पर खतरा उत्पन्न कर दो। लेकिन जब माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की बातें बिहार सरकार के ऊपर आती है, वहाँ पर उनके कानें नहीं, आंखें तक भी नहीं खुल पाती है। शिक्षकों के इंक्रीमेंट के बारे में अगर चर्चा कर दिया जाए तो शिक्षकों के इंक्रीमेंट की चोरी आज से नहीं, सबसे पहले आप देख लिया जाए बजट शिक्षकों के बारे में बड़े ही खुशहाल तरीकों से और खुशनुमा तरीकों से शिक्षकों ने यह सपना सजोया कि राज्य सरकार राजकर्मी बना रही है, तो वहाँ पर शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में बैठने का फैसला लिया। परीक्षा भी संपन्न हो गई, सफलता भी प्राप्त कर ली। मार्च 2024 में ही शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। यहाँ पर विभाग को चाहिए था कि जून 2024 तक इन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है, परंतु नहीं प्रदान किया गया। माना कि काउंसलिंग के क्रम में कुछ विलंब हो गई, तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर 2024 में भी इन्हें योगदान कराया जा सकता था। ऐसा करने से उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाता। लेकिन विभाग ने क्या किया, उनके लिए ज्वाइनिंग की तिथि निर्धारित किया जनवरी 2025। ऐसा इसलिए किया गया कि एक इंक्रीमेंट की बचत बिहार सरकार की हो जाएगी। जनवरी में योगदान करने वाले शिक्षकों को अगला इंक्रीमेंट का लाभ जनवरी 2026 में ही मिल पाएगा। यहाँ पर विकास के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन जब एक इंक्रीमेंट मात्र 800 से 900 रुपये, 1000 रुपये भी नहीं की बारे में बातें आती है तो बिहार सरकार यहाँ पर अपने विकास के क्रम में फिसड्डी साबित हो जाती है। तो आखिर यह बिहार में यह कैसा विकास है जो शिक्षकों और अपने ही कर्मियों को वेतन देने में आनाकानी करती, उनके इंक्रीमेंट की चोरी किया करती है। अब आइए, बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती है, बातें शिक्षक बहाली पर भी संबंधित होती है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इससे पहले माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति देने का आदेश पारित है। तो वहीं वर्ष 2006 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के लिए स्नातक ग्रेड में परिणत करने का और स्नातक ग्रेड की तमाम सुविधाओं देने का भी आदेश पारित है, परंतु शिक्षा विभाग की जू तक नहीं रेंगती है, क्योंकि यह शिक्षकों के हक की बात है। यहाँ पर सरकार को एक छोटी सी राशि खर्च करनी पड़ेगी, शिक्षकों को उनका हक देना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए शिक्षा विभाग पीछे हट जाती है। तो आखिर यह बिहार का कैसा विकास है जो अपने कर्मियों के लिए खजाने तो छोड़ दिया जाए, छोटी सी तिजोरी भी नहीं खोल पाती है। जब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बहाली के बारे में चर्चा की जाए तो आपने देखा होगा कि वर्ष 2022 में ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की बहाली की वैकेंसी निकली थी। उस समय ही शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया था और उसी पर आवेदन के अनुरूप ही शिक्षकों के द्वारा वर्ष 2024 में भी परीक्षा ली गई। उसी आवेदन के फलस्वरूप
शिक्षकों ने अपना फॉर्म भी भरा, उसमें जो पैसे दिए थे वही पैसा इसमें भी लगा। उस समय के नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन उस समय जो वेतनमान निर्धारित किया गया था प्रधान शिक्षकों के लिए 30,500 रुपये वही रखा गया। और तो और इस बार वर्ष 2024 में जब प्रधान शिक्षकों के संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसमें इनके वेतनमान की चर्चा तक नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2022 से संबंधित ही उनका मूल वेतन रहेगा। अब यहाँ पर वर्ष 2025 में बहाली आती है, शिक्षकों के द्वारा योगदान कराया जाता है। पहली बात है कि उस वक्त भी प्रधानाध्यापक की बहाली हो गई थी। लगभग 500 की संख्या में प्रधानाध्यापकों की बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो गई थी। उनके मूल वेतनमान को वर्तमान में देखा जाए तो अभी लगभग 39,000 रुपये उनका बेसिक पे है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रधान शिक्षकों की बहाली वर्ष 2022 में हो जाती तो उनका बेसिक पे वर्तमान में 34 से 35,000 रुपये होता। लेकिन एक बार फिर से उसी वैकेंसी के तहत वर्ष 2022 में जो बेसिक पे मिलना चाहिए था वर्ष 2025 में दिया गया और सिर्फ 30,500 रुपये ही दिया गया। उसमें भी कटौती इस रूप में की गई कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर जून 2025 तक भी किया जा सकता था। यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग मई हो जून हो इन दोनों ही महीनों में 2025 में कराया जा सकता था, परंतु इन्हें नियुक्ति का रास्ता और शेड्यूल जुलाई 2025 से जारी किया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि एक इंक्रीमेंट का लाभ बिहार सरकार को हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट प्रधान शिक्षकों को नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार फिर से इंक्रीमेंट की चोरी कर ली गई, यानी इंक्रीमेंट वेतन में यहाँ पर कटौती की गई। तो यहाँ पर भला आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार के विकास को ऊंचाइयों का रास्ता यहाँ पर सुपुर्द कराया है? आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है? यहाँ पर आखिर ये वादे किया जाते हैं, वादे जो कहे जाते हैं कि मैंने बिहार को विकास के क्रम में ऊंचाइयाँ पकड़ा दी है, मैंने बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया है, तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि बिहार जब विकास के क्रम में ऊंचाइयों को पा रहा है तो इसमें अपने ही कर्मियों के वेतन वृद्धि की चोरी कर ली जाती है? एक से एक बढ़कर रास्ते अपनाए जाते हैं कि आखिर कैसे इंक्रीमेंट में कमी की जाए। यहाँ पर विभाग को चाहिए कि पूरे बिहार के शिक्षा जगत के शिक्षक, सभी कोटियों के शिक्षक ये बिल्कुल सरकार की मंशा को भांप चुके हैं। वो जानते हैं कि आखिर सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा शिक्षकों के साथ कहाँ कहाँ पर सौतेला व्यवहार अपनाया जाता है। अब आइए विद्यालय अध्यापकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। रह गई बात कि आखिर छला गया है शिक्षकों को, तो आज से नहीं छला गया है। सबसे पहले जब वर्ष 2003 और 5 में शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसके बाद वर्ष 2006 और 8 में शिक्षकों की बहाली हुई, तो 6 और 8 वाले ये समझते थे कि मेरे साथ सरकार धोखा नहीं करेगी, शिक्षा मित्रों के साथ करेगी, क्योंकि उनकी बहाली 11 महीनों के लिए हुई थी, हमारी बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है। लेकिन जब इन्हें भी वर्ष 2006, 8 और 10 वालों को धोखा खाना पड़ा, इसके बाद बहाली हुई वर्ष 2014 में। उस समय टीईटी परीक्षा पास कर शिक्षक अभ्यर्थी आए, उन्होंने कहा कि इन सभी के साथ धोखा किया गया, लेकिन हमारे साथ धोखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं टीईटी परीक्षा पास करके आया हूँ। वहाँ पर भी जब इन्हें भी धोखा देखने को मिला तब इन्हें समझ में आया कि यह सरकार किसी को भी नहीं छोड़ रही। उसके बाद बारी आई विद्यालय अध्यापकों की, तो इन्हें लगा कि मेरे साथ सरकार छलावा नहीं करेगी, मेरे साथ धोखेबाजी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा पास कर शिक्षक बना है। जब इन्हें भी छलावा देखने को मिला, इन्हें भी धोखेबाजी देखने को मिले, क्योंकि इन्हें 7वें वेतनमान से वंचित रखा गया। उसके बाद राजकर्मी का वेतनमान नहीं दिया गया। बीपीएससी के माध्यम से बहाली तो कर ली गई, लेकिन एक राजकर्मी कह दिया गया, परंतु राजकर्मी का वेतनमान नहीं दिया गया। तो छलावा नहीं है तो क्या है? एक तरह से कह दिया जाए तो पूरे शिक्षा जगत के जितने भी कोटि के शिक्षक हैं, सभी के सभी कोटि के शिक्षकों के साथ छलावे देखने को मिले हैं। अब कोई भी नहीं बचेंगे। अब बारी आ रही है शिक्षक बहाली की, टीआरई 4 से संबंधित अभ्यर्थियों की। इनसे भी आवेदन मांग लिए जाएंगे, इनसे भी आवेदन के उपरांत इनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में बैठने की हो सकता है तो चुनाव आयोग से अनुमति भी ले ली जाएगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब इन्हें नियुक्ति पत्र और विद्यालय योगदान करने की बारी आएगी तो यह जनवरी 2026 से कम नहीं होगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट की भी तो बचत करनी है। अगर नवंबर
या अक्टूबर महीने में या दिसंबर 2025 में ही ज्वाइनिंग करा ली जाती है तो एक इंक्रीमेंट जुलाई 2026 में ही सरकार को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सरकार चाहेगी कि एक इंक्रीमेंट में बचत हो, इसके लिए जनवरी फरवरी महीने 2026 से पहले इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती। तो यह स्पष्ट हो ले कि पूर्व के बहाल शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहारपन अपनाया गया है वो आने वाले भविष्य में बनने वाले शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी होगा और उन्हें भी यह इन कठिनाई भरी रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यही है बिहार के शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित शिक्षा जगत का हाल। दोस्तों, आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।